वैज्ञानिक चर्चा का इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो आयुर्वेद का चिकित्सक होना, एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, आयुर्वेद का चिकित्सक होना बड़ा कठिन है। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं आयुर्वेद पढ़ने तभी आया था जब हमारा एलोपैथिक मेडिसिन नहीं हुआ था, लेकिन आयुर्वेद में जीवन खपाने के बाद हमने अनुभव किया है कि आयुर्वेद का ऐसे पढ़ लेना ना, आयुर्वेद के चिकित्सक होना और आयुर्वेद को समझने के लिए बहुत अध्ययन की जरूरत है। हम लोगों ने अपना जीवन खपाया। अभी प्रस्तुत विषय पर अपना कहें तो आयुर्वेद में 3 बातें कहेंगे। मॉडर्न मेडिकल साइंस में कार्डियोलॉजिस्ट हमारे बगल में बैठे हुए, मॉडर्न मेडिकल साइंस में कहा जाता है कोई बात कही जा रही है, रोग के कारण इटियोलॉजी बताई जा रही है, चिकित्सा बताई जा रही है, तो नंबर 1 पर अगर बात को लिखी तो उसका पहला महत्व है, दूसरे पर तो उसका आर्डर में कहा जाता है, ऐसा नहीं कि हम कहीं कुछ कह दें। तो आयुर्वेद में इसका प्रयोजन बताया गया, तो पहला प्रयोजन ये है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण। आदमी स्वस्थ पैदा होगा, ये बीमार ना पड़े। ये बीमार पड़ने के लिए पैदा नहीं हुआ है, दवाई खाने के लिए पैदा नहीं हुआ है। दवाई मनुष्य ही खा रहा है, बाकी जीव संसार में, दुनिया में, जल नल में कोई इतनी दवाई नहीं खाता जितना मनुष्य खाता है। तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। लेकिन अब मनुष्य के अंदर तो तमाम कामनाएं हैं, तमाम मुक्ताएं हैं। वो भगवान जैसे गीता में नर नारायण का संवाद है, ऐसे ही चरक संहिता में वो पुनर्वसु आत्रेय और अग्निवेश का संवाद है। तो अग्निवेश कहते हैं, भगवान आपने तो आत्मा मन को बताया, आत्मा निर्विकार है, आत्मा निर्विकल्प है, फिर ये वेदना किन कारणम, इसमें तो वेदना होनी नहीं चाहिए, आत्मा वेदना हो रहा है। तो एक शब्द में, जैसे भगवान ने गीता में बहुत सारे प्रश्नों का वो पूछा कि अध्यात्म क्या है, तो कहते हैं स्वभाव अध्यात्म उच्चता, ब्रह्म क्या, अक्षरम ब्रह्म उच्चता। तो एक एक शब्द में वैसे ही, जिसको यहाँ पर जो है मॉडर्न में आप कहें तो उसमें एटिमोलॉजी कह सकते हैं, और हम लोग कहते हैं कि सूत्र कहते हैं इसको। तो सूत्र की परिभाषा यही होती है कि कम से कम शब्दों में। तो भगवान पुनर्वसु आत्रेय उत्तर देते हैं, उपधा ही परो हेतु, उपधा एक बात, परो हेतु दुख दुखाश्रय पदा, सारे दुखों का कारण यही है, और इसको त्याग करो। उपधा क्या है, उपधा के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। तुलसीदास बाबा की एक चौपाई का एक शब्द पर्याप्त है, मोह सकल व्याधि कर मूला। तो यही उपधा है, मोह सकल व्याधि कर मूला। क्योंकि है तो आत्मा निर्विकार, लेकिन परमात्मा में उसमें अंतर है। परमात्मा तो प्रकृति के और माया के पति हैं, गुणों को अपने अंगुल रखे हैं, अहम गुणों से 14वां अध्याय पढ़े तो बंधे हुए हैं, तो रज से तम से प्रभावित हैं, तो इसलिए भोगते हैं। तो बात जो मुख्य है उसे चिकित्सा में स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ और अगर बीमार पड़ जाता है तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, आपका से विकास प्रश्न, उसकी चिकित्सा हो जाए। तो चिकित्सा में 3 बातें कही गई हैं आर्डर में कि स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए, बीमार पड़े तब भी क्या चाहिए, किन बिंदुओं पर लेकर चलना चाहिए। तो पहला है आहार, दूसरा है विहार, तीसरा औषधि। ये त्रिसूत्र कहलाता है, आहार विहार औषध। औषध 3rd नंबर पर है। अगर आहार विहार से ठीक हो सके तो आहार विहार से ही आदमी को ठीक रहना चाहिए, और स्वस्थ रहना जरूरी भी है, क्योंकि धर्मार्थ काम मूलाम आरोग्यम मूलम उत्तम। पहले आरोग्य निरोग रहेंगे तभी सभी कुछ कर पाएंगे। और शरीर के लिए चिंता, इसलिए देवासुर जितने भी हैं उस शरीर को, भगवान को भी कुछ करना होता है तो शरीर को धारण करते हैं, नहीं तो शरीर की उनको क्या जरूरत है। तो आहार विहार औषध ये कह देना पर्याप्त नहीं है, ये सच्चाई है कि हम मॉडर्न मेडिकल साइंसेस से मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ, और बिना उसके साइंसेस को नकारा नहीं जा सकता है। और विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिभाएं दिन रात अध्ययन में लगी है, सर्जरी में, मेडिकल डायग्नोसिस में, पैथोलॉजी में अपार संभावना है। लेकिन आज भी मैं खेद के साथ कहना चाहता हूं कि मेडिकल मैनेजमेंट में सिर्फ इमरजेंसी मैनेजमेंट को छोड़ दिया जाए तो सफलता नहीं है। आपको डायग्नोसिस से पता चल गया कि आपको मधुमेह है, आप विश्व के श्रेष्ठतम चिकित्सक के पास जाइए, कहिए कि मेरा रोग कैसे ठीक होगा। उन्होंने कहा आपको खाना पड़ेगा दवाई जब तक आप जीवित है। ब्लड प्रेशर हो गया, अब डॉक्टर साहब कार्डियोलॉजिस्ट बैठे हुए हमारे बगल में, कहिए डॉक्टर साहब कुछ दवाई तो बता दीजिए कि हम 6 महीना खाएंगे, साल भर खाएंगे, 5 वर्ष खाएंगे, उसके बाद बंद हो जाएगा। नहीं, दवाई तो आपको खानी पड़ेगी। तो दवाई बंद कैसे हो, मैं यहाँ पर विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, एक नाम बता रहा हूँ, LM कपूर, ललित मोहन कपूर, IIM लखनऊ में उनका ऑनलाइन लेक्चर बता। इस समय लाइफ साइंसेस के गुरु बने हुए हैं विश्व भर में।
ललित मोहन कपूर देखिए, चमकता हुआ चेहरा, आईआईटी कानपुर से पढ़े, अमेरिका से पढ़े, विश्व में संस्थानों में रहे, उनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म, स्लीप एपनिया, गाउटी आर्थराइटिस, ये सब करीब 6-7 बीमारियां उनको हो गई। विश्व के श्रेष्ठ चिकित्सकों ने कहा उनका दवाई तो खानी पड़ेगी जीवन, वो एक दवाई नहीं खा रहे हैं और सारे रोगों से मुक्त हो चुके हैं। मैंने अनुभव किया है, मैं ब्लड प्रेशर, ये नहीं कि दवाइयां तो खानी पड़ेगी मैनेजमेंट के लिए, लेकिन धीरे धीरे उस दवाई को आप कम कर सकते हैं और आयुर्वेद के जीवन यापन पद्धति को अपनाने, जैसा कहा इसमें अब आहार है, तो आहार का भगवान का, जैसे अभी हमारे संस्कृत विद्वान झा साहब ने जो बताया कि युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म से युक्त सपना और बोधस्य योगो भवति दुःखा, ये योग संपूर्ण दुखों का नाश करने वाला है। ये कौन कह रहा है? अथ भगवान हुआ। और यही बात आयुर्वेद में कहा है, नित्यम हिताहार विहार से भी समीक्षकारी विशेष सकता। विश्व में आसक्ति ये हमारे बहुत सारे लोगों का कारण है। आधुनिक में बहुत सारे डिसीजन में ये देखा गया कि मोर देन 99% of the diseases are rooted at EII, that is emotionally induced illness. What is emotionally induced illness? विषय स्वशक्ता, जो अध्याय 2 में भगवान कहते हैं, ध्यायते विषयान पुंस संगस्ते सुजायते, संग से पैदा हुआ रोग है। आयुर्वेद में कहते हैं प्रकृतिता नाम ही दोषाणाम शरीर परिधावकम, दोष प्रकृति को पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है। यत्र संग, संग का मतलब दोस्ती भी होती है, संग का मतलब चिपकना होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस डॉक्टर साहब बताएंगे, उसमें चिपक जाती है, कोशिकाओं में सूजन हो जाता है, तो दोष चिपक जाते हैं, तो चिपकते हैं तो इम्पोटेंसी ऑफ द चैनल होता है। तो प्रकृतिता नाम विदोषाणाम यत्र संग खब व्याधिस तत्र उपजायते, ये सब कहा गया। तो आहार विहार सभी ठीक कर सकते हैं। मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, बातें नहीं तो बहुत विस्तृत हो जाएंगे, लेकिन आहार विहार के बारे में जरूर बताऊंगा। आहार का मतलब कहने में संक्षेप है, आहार का आप किस समय खा रहे हैं इसका भी बड़ा महत्व है। अब उन्होंने कहा, जो ललित मोहन कपूर का नाम, उन्होंने सबसे पहला सूत्र यही बनाया जो सबको आप मानो, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठ है, कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सूर्योदय से कम 1-1.5 घंटा पहले आप उठ जाइए। उसके अलावा रात का भोजन जो है वो आप पढ़ते हैं, एक अर्थापत्ति प्रमाण का बड़ा पुराना उदाहरण है कि मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता है। तो देवदत्त मोटा है तो दिन में नहीं खाता, तो रात में तो खाता होगा, और रात में खाना ही संपूर्ण मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और बीमारियों का कारण है। और ये हमारे ऋषि मुनियों की थे, उन्होंने वो अगर खाली अर्थापत्ति प्रमाण का काम चलाना होता तो ये भी कह सकते थे कि मोटा देवदत्त रात में नहीं खाता है, लेकिन बहुत साइंटिफिक है कि मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता, अर्थात रात में खाना है। तो सूर्यास्त के बाद भोजन न करें, रात का भोजन मैं स्वयं यहाँ उपदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं बहुत विलम्ब हो जाता है तो 7:30 खा लेता हूँ, कभी पार्टी में जाता होता है तो थोड़ा स्टार्टर से काम चला लेते हैं। तो हम अपने रात के खाने को कम करके, और भगवान गीता में तमाम जगह कहीं मिथ्याहार, कहीं वो लघवासी कहा है, कहीं मित आहार कहा है। अभी आपने कहा वो जो है वो कहा कोर, तो वाघभट्ट जी ने उत्तर दिया कि हित भूख, मित भूख, रित भूख। तो उसमें मित भूख जो है यानी अपनी भूख से थोड़ा कम खाएं, भोजन ये नहीं कर। और दूसरी बात कि हमारे ये 9 द्वार है, मुख से भोजन जा रहा है, अरे मुख में कम से कम भोजन को 15 सेकंड 20 सेकंड तो रोकिए। ये भगवान ने दिया हुआ दांत, इनसे उनको इतना कर दीजिए कि बाकी ये होठ का झिल्लियां, हमारे हाथों में झिल्लियां ही तो हैं, तो उनके पास भेजने के पहले उसको खूब चबाइए। चबाने में यहाँ पर इंजाइम्स भी हैं और क्रियाएं होती हैं, टाइलिन है, तो ये सब मुख में उसको खूब चबाया जाना चाहिए। भोजन करते हुए बीच बीच में बात नहीं होनी चाहिए। लोग कहते गैस बन रहा, गैस कोई फैक्ट्री थोड़ी लगी है पेट में, आप एरोफेजिया गैस निकल रहे हैं, तो भोजन करते हुए वार्ता न करें, टीवी न देखें, और उसके अलावा बीच बीच में पानी न, कभी घटक जाए बात है, कम से कम भोजन करने के बाद 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे बाद पानी पिए। शीतल जल न पिए, उष्णोदक पान का पान करें, उष्णोदक की बड़ी महत्ता कही गई है। ऋतु के अनुसार भोजन, अब जाड़े में जो है लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो ये है। गले की बीमारी इस मौसम में बहुत ज्यादा होती है, तो गले की बीमारी के लिए दवाई फट से मिल जाएगी आपको, कोई एंटीहिस्टामिन दे देगा, कोई हमारे जैसा होगा तो कण सुधारक पट्टी दे देगा, कोई आपको बहुत सारी जड़ी बूटियां दे देगा, कुछ कहेगा। लेकिन
आप मुंह को रात में नियम बना के आप देख लीजिए, आपको थ्रोट इन्फेक्शन होता है, कुछ भी नहीं होगा, खाली आहार। ये बिहार की श्रेणी में बता रहे हैं। निदेशक महोदय ने कहा कि मैं नित्य 5 किलोमीटर टहलता हूँ। हो ही नहीं सकती कोई बीमारी, आप करिए तो कम से कम शरीर ये कर्म तो करिए। आप चाहते लोग अधिकतर ये है कि डॉक्टर साहब हमारी कमजोरी लग रही है, कोई दवाई दे दीजिए, हमें भूख कम लग रही है, कोई दवाई दे दीजिए। और हमको दवाई देनी चाहिए, क्योंकि हमको भी तो अपना व्यवसाय करना है। आप और दवाई खाइए, कॉम्प्लिकेशन हो गए और बिगड़ गया कुछ और, कोई बात नहीं, और दवाई खाइए। तो हमको जो हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि पांडे सर के जैसे चिकित्सक हो जाएंगे तो पैथोलॉजियां बंद हो जाएंगी और ये हो जाएगी, तो ये दोष हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं, उनका महत्व है, मैं अपना भी कराता हूँ, महत्व है, लेकिन अतियोग नहीं होना चाहिए, आवश्यकता पर होना चाहिए और अतियोग नहीं होना चाहिए। तो मैं एक जो फार्मूला गले के लिए जो ये मौसम है, रात को निश्चित रूप से खाना खाने के बाद ब्रश करिए, ब्रश करके उसके बाद से खूब अच्छी तरह से गरारा करके सोइए। सुबह उठकर एक नियम कर लीजिए, थ्रोट इन्फेक्शन होता आप नहीं, तो मैंने कोरोना में भी ये सजेस्ट किया था लोगों को, ओरल हाइजीन पर कोरोना में बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था, बहुत ऑनलाइन कंसल्टेशन हमने भी किया कोरोना में, और उसके पहले एक अस्पताल से जुड़ा था, सौभाग्य से कोरोना के अस्पताल जाना मैं छोड़ दिया और अब स्थूल शरीर की चिंता छोड़कर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पर थोड़ा अध्ययन करता हूँ, उपनिषद और गीता का विद्यार्थी। तो ये रात को मैंने कहा ब्रश करके खूब सोइए, गर्म पानी पीजिए, गरारा करिए और सवेरे उठने के बाद से हथेली पर चुटकी भर नमक रखिए, उस पर 2 बूंद सरसों का तेल रखिए और उससे मसूड़ों की और दांत की मालिश करिए। रात में आपने खाना ब्रश करने के बाद तो कुछ खाया नहीं है, सवेरे उठ कर ब्रश करने की कोई जरूरत नहीं है, उससे खूब करिए और उसके बाद से उस रोदक से कुल्ला कर लीजिए, खाइए पीजिए, दिन भर करिए। थ्रोट इन्फेक्शन अगर होगा नहीं, गरारा करके सोइए किसी भी तरह से। वातावरण को आप बदल नहीं सकते हैं, ये एसपीएम पढ़ाया जाता है मेडिकल साइंस में। तो रिसोर्सेज जो है ये रिजर्वायर है, संपूर्ण इन्वायरमेंट रिजर्वायर है इन्फेक्शन का। उसके बाद हवा है, पानी है, सब कैरियर है और हमें होस्ट, तो हमको होस्ट पर ही सब करना है। चाहे तुमको टीके लगवा लो, इसके तुमको टीके लगवा लो, क्या कभी ये समय हो सकता है कि सभी रोगों के टीके बन जाए? और हमारे आयुर्वेद में कहा गया है, स्वर्ण प्राशन आजकल खूब चल रहा है, स्वर्ण प्राशन, स्वर्ण दूषित जल का पान करने को कहा गया, बच्चों को कराने को कहा गया कि संपूर्ण रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो, एक रोग के प्रति ही नहीं। जैसा अभी आपने गिलोय की चर्चा सुनी, गिलोय का नाम अमृता है, हम लोग कहानी को मत मानिए, तब भी संदेश मिलता है। उसमें भाव प्रकाश निघंटु में एक बड़ा लंबा चौड़ा श्लोक है, उसमें दिया हुआ है कि राम रावण युद्ध में जब रावण वध हुआ तो अमृत वर्षा होने लगी स्वर्ग से, उससे बहुत सारे मरे हुए मानव जी उठे और जहां जहां पर धरती पर ये बूंदें पड़ी वहां वहां एक वनस्पति उठी जिसका नाम अमृता रुचि रखा गया, जिसे आप गुरुची कहते हैं, गिलोय कहते हैं। इस पर यहाँ पर CDRI में शोध हुआ और इन्होंने इम्यूनोमॉड्यूलेटर इसको करके सारे वर्ल्ड में अपनी थ्योरी को एस्टेब्लिश किया। और इगोमार्ट के नाम से कैप्सूल भी आ रहा है, लेकिन आप घर घर पर लगा सकते हैं। तो आहार विहार का मतलब है, एक बात और कहेंगे, आहार पर ज्यादा विस्तार तो हो जाएगा। हमारे आहार की एक संहिता भी, आहार संहिता इसको कहते हैं, उसको कहते हैं अष्टविधि आहार विधि विशेषायतन। उसमें 8 रूल्स फॉर डाइटरी रूल्स है 8। तो उसमें सबसे पहला रूल यही है कि भोजन जो है उसकी प्रकृति क्या है और हमारी प्रकृति, तो हमारी प्रकृति है कि जुड़वा बच्चों की प्रकृति भिन्नता होती है। उसके बाद कितनी मात्रा में हम खा रहे हैं, उसका जो है वो उसकी राशि के साथ साथ उसका जो संयोग होता है। जैसे 2 चीजों को एक में मिलाते हैं, आप बैलेंस डाइट कहते हैं, तो बैलेंस डाइट में आप प्रोटीन इतना है, कार्बोहाइड्रेट इतना है, तो ये अलग अलग इसका राशि का होता है, भिन्न भिन्न बातें हैं। इसी तरह से बैलेंस डाइट में आयुर्वेद के अनुसार बैलेंस डाइट वो है जिसमें आप 6 रसों का सेवन करते हैं। 6 रस आप जानते होंगे, मधुर, अम्ल, तिक्त, कटु, कषाय, मधुर, लवण, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय, तो ये हैं। तो इसके अनुसार 6 रसों का। अब लोग ऐसा है कि तिक्त रस में करेला आता है, कितने लोग करेला खाते हैं, हफ्ते में देखी बार 2 बार खाते हो, नहीं खाते हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं। तो आप बहुत विशेष है, बहुत विद्वान और सब लोग बैठे हुए, मैं सबका समय नहीं लूंगा, लेकिन आहार पर और बिहार का मतलब हमारे नित्य चर्चा पर आप ध्यान देंगे तो रोगों से आप मुक्त होंगे। कोई बीमारी हो गई है, धीरे धीरे उस दवाई की डोज कम हो जाएगी और आप सिर्फ आहार से, हमारे यहाँ एक महर्षि ने कहा है, आहारम परम औषधम, आहार ही औषधि है, आहार से ही आप ठीक हो सकते हैं। बस इसी बात के साथ अपना मैं वाणी को विराम देता हूँ।